क्रीडन्ते मकरकवचपहि शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ते दिव्यरूपां करकमलधरां भारती सुप्रसन्ना भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे तं सच्चिदानन्दः अवाङ्गमनसगोचरम् व्याप्तं यत् सत्तया चित्रः विश्वमेतच्चराचरम् व्यासं व्यासकरं वन्दे गुरुमनारायणं स्वयं यतः प्राप्तः कृपः लोकाः मुक्ता कलेर्ग्रहात् यस्य तुण्डाः च्युतश्चूदोः राजतेयं वृषात्मकः तमः च्युतकथाः कुञ्जे सुपूजन्तं शुकं भजे देवक्यां पालितो गर्भे लालितो यशोदयः युतो बालो गोपालो रमतां हृदि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्तः राधाकान्त नमोस्तुते राधा भक्ति हरिर्ध्यानम् ताभ्यां याच समन्वितः तां श्रीं भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपिणीम्। एक बार प्रेम से बोले श्री वृंदावन विहरि लाल की, द्वारिकाधीश की, राधा रमण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, भद्र विशालनाथ भगवान की,
केदारनाथ भगवान की, गंगा यमुना मैया की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, दुर्गंगा महारानी की, पूर्णेश्वर महादेव की, श्री नागराज भगवान की, भैरवनाथ भगवान की, रेणुका माता की, राम देवता की, भान देवता की, देवता गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण शूरे पिब स्वामृतमेकदेवा, विपरीत अध्यात्मिकं मोहसारोचत् गृहे गो सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठाम्यहम्। सुखं शयनानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो मयता व्रजन्ति सदैवं भजसु नारायणी नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाहरितु सुखावसादे रवेव शरणं दुःखावसादे इदमेव दायिनम् ईशावसादे इदमेव दायिनम् श्री कृष्ण राधा गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण यो हि पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद गोविंद
गोविंद दामोदर स्तोत्रम पितृकार्यो चया पठे अक्षय तृप्तिमाप्नोति विष्णुलोकं स गच्छति गोलोकं स गच्छति वैकुंठं स गच्छति। बोले कृष्ण दामोदर भगवान की। परम श्रद्धेय महाशारदे बद्री केदार मां गंगा यमुना की पावन तपस्थली, भगवान नाग राजा के पावन सानिध्य में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भक्तवांछित कल्पतरु रसरास रसिक शेखर अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री नारायण का ही स्वरूप वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भद्रमंडलस्थ 63 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम, मंडपाचार्य श्रीमद पूज्य पितृ चरणों में प्रणाम, वैदिक कर्मकांड पद्धति में निपुण इस यज्ञ में नियुक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण देवताओं को इस श्री चरणों में प्रणाम करते हुए संगीत के माध्यम से कथा में रस प्रदान कर रहे हमारी विद्वान संगीत मंडली आचार्य मंडली श्रीमान चमोली जी, मयंक लेखवाड़ जी आचार्य, जिन पितरों के निमित्त यह यज्ञ हो रहा है, ऐसे स्वर्गीय श्रीमान परमानंद जी नौटियाल एवं स्वर्गीय श्रीमती वर्देई जी एवं समस्त ज्ञात अज्ञात समस्त पितृदेवताओं को प्रणाम करते हुए धर्म मंडित विचारधारा से युक्त होकर जिनके द्वारा यह यज्ञ किया जा रहा है, ऋषि स्वरूप यजन करता श्रीमती ही सरोजनी देवी एवं रमेश प्रसाद नौटियाल जी, श्रीमती रामप्यारी देवी एवं कुशलानंद नौटियाल जी, श्रीमती कुशा देवी एवं सर्वानंद नौटियाल जी, आपका समस्त कुटुंब पुत्र पौत्र बंधु बांधव नौटियाल परिवार ग्रामवासी एवं आए हुए समस्त श्री कृष्ण कथानुरागी सभी के हृदय में विराजमान उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोल दीजिएगा जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। तो आइए चतुर्थ दिवस के इस पावन क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। भगवान की करुणा की मूर्ति रूप यह जो भागवत भागीरथी गंगा अविरल रूप से बह रही है विगत 4 दिवसों से, आइए श्रांत मन से इसमें स्नान करें, पान करें एवं कली कलुष को धोएं। यह स्नान श्रांत मन को शांत करने वाला है, यहीं पर सच्ची शांति है। कथा का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कथा के रसे स्थितिम करोति इति कथा, जो रस में हमारी स्थिति बना दे। और रस क्या है? बोले रसो वैसह, वह परम पुरुष परमात्मा क्या है? बोले रस ही है। आनंद स्वरूप जो वह रस है, उसकी प्राप्ति की कामना के लिए हम यहां पर बैठे हैं। जीवन नीरस सा हो गया है। नीरस यानी निर्गतः रस यस्मात् नीरसः, रस तो था पहले लेकिन अब धीरे धीरे निकलने लग गया। जीवन में कलुषता आने लगी, जीवन में दुख आने लगे, तो समझो जीवन नीरस सा होने लगा है।
तो उस नीरस जीवन को सरस बनाने वाली यह क्या है? कथा है। के रसे स्थितिम करोति आशा कथा। कथा जैसे पान में होता है कत्था, है ना, कत्था होता है जिससे उसमें रंग आता है लाल, तो बिना उस कत्थे के पान व्यर्थ है, वैसे ही बिना कथा के जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि कथा जीवन में रस को भरती है। तो ऐसी यह दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की ही। मनः का बड़ा महत्व कथा में माना गया है। कथा मन को सुनानी है। देखो, जब दो लोग मिलते हैं आपस में तो नमन, सुमन और नमन, इन दोनों का बड़ा महत्व है। सुमन का मतलब होता है पुष्प और दूसरा अर्थ होता है सुंदर मन। कथा में बैठने से पहले, पूजा में बैठने से पहले हम भगवान को सुमन अर्पित करते हैं, मंगलाचरण करते हैं और नमन करते हैं। सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प और दूसरा अर्थ होता है सुष्टु मन इति सुमनः। तो भगवान कहते हैं, बोले अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो बोले क्या दो? अपना सुंदर मन मुझे दो। क्यों? क्योंकि यह जो भागवत के श्लोक हैं, पुराणों की जो बातें हैं, वह लक्षणा व्यंजना अविद्या में कही गई है। इनका लक्ष्यार्थ कुछ और होता है, व्यंग्यार्थ कुछ और होता है और अविधार्थ कुछ और होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति ही। बोले जो मुझे पत्र पुष्प और फल भक्ति पूर्वक अर्पित कर देता है उसको मैं प्रेम पूर्वक खाता हूं। और जलेन चुल्लुकेन वहा, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुल्लुकेन वहा। वैसे तो परमात्मा तुलसी दल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, चुल्लू भर जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो चुल्लू भर जल कौन सा है और तुलसी पत्र कौन सा है, वो पुष्प कौन सा है? पुष्पम, पुष्प का अर्थ होता है वह सुंदर जो मन है। सुमनः, सुष्टु मन इति सुमनः। तो सुंदर मन भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, बोले कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपना मन दे दो। तो किसी ने प्रश्न किया कि बोले क्या भगवान के पास मन नहीं है? बोले नहीं है, क्योंकि एक मन था वो गोपिकाएं चुरा करके ले गई। ऊधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधो मन नाही 10-20। गोपिकाएं कहती है एक मन था, बोले कृष्ण के पास चला गया। गोपिकाओं ने अपना मन अर्पित किया भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए भगवान कहते हैं मन दो। मय्यैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवेशयसि मय्यैव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। मन मांगते हैं परमात्मा। पत्रम, पत्ता, तुलसी का पत्ता है ना, कौन सा पत्ता? बोले छंदांसि यस्य पत्राणि पुष्पम फलम तोयम की जो बात हुई, कौन से पत्ते की बात हो रही है? केवल तुलसी दल नहीं, जो ये छंद रूपी पत्ते हैं, छंदांसि यस्य पत्राणि, ये छंद रूपी जो पत्ते हैं। पुष्पम, कौन सा पुष्प? मन रूपी पुष्प अर्पित करना है परमात्मा। फल कौन सा? बोले जो केवल केला, संतरा और सेब से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। तो क्या चाहिए? बोले पुष्प। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल? बोले कर्म फल है। और कौन सा कर्म फल? निष्काम कर्म फल, वो भी सत्कर्म। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म का सूचक जो ज्ञान यज्ञ है, यानी कर्म फल दो प्रकार के कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। बुरे कर्म के साथ तो यह व्यवस्था है कि उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसको आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन अच्छे कर्म के साथ एक व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। भगवान कहते हैं कि बोले मुझे अर्पित कर दो अगर उसका फल की इच्छा नहीं है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से, कर्म से, शरीर से, वाणी से, बोले जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, केवल सत्कर्म की बात हो रही है, उसको भगवान को अर्पित कर दो। क्योंकि अच्छे कर्मों का जो फल अगर सोने की जंजीर है, बुरे कर्म के फल अगर लोहे की जंजीर है, काम तो दोनों बांधने का ही करती है। अच्छे कर्म भी बांधते हैं और बुरे कर्म भी बांधते हैं। इसलिए मुक्त होने के लिए आप सत्कर्म करते रहिए और अंतिम में उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जल, कौन से जल की बात करी? गद गद गिरा नयन बहनी रहा। भगवान के प्रेम में जब व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाती है, नयन वह नीरा, नेत्रों से नीर बहने लगता है, तो उस जल की बात की गई है। ऐसा जो जल है वह भगवान को बड़ा प्रिय है। विरह, भगवान के प्रेम की विरह की व्यथा में व्यथित गोपिकाएं उस अश्रु जल को परमात्मा को चढ़ाती है। गद गद गिरा नयन वह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन वह नीरा। भगवान के गुणों का गान करते करते, उनका स्मरण करते करते, है ना, जब नेत्रों से नीर बहने लगता है तो समझ जाओ कि वह जल भगवान ग्रहण कर रहे हैं भक्ति पूर्वक। तो उस जल की बात कही गई है। तो नमन, सुमन, अगर आपने सुंदर मन भगवान को अर्पित कर दिया तो आप नमन हो गए। नमन का सही अर्थ क्या है? बोले न मना इति नमनः, मन से रहित हो गए आप, परमात्मा को अर्पित कर दिया। तो बड़ा सुंदर भाव है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिविश्रुताः। मनु महाराज और शतरूपा के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। उन्हीं की कथा, उन्हीं से पूरा संसार भर गया। पृथ्वी में जब मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ तो देवहूति की कथा आपने कल सुनी। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, ये बीच वाली पुत्री थी। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, ये दूसरी बेटी है। इस कथानक का थोड़ा हमने चर्चा पहले भी की थी। देखो रुचि प्रजापति कौन है? रुचि बने इच्छा। कैसी इच्छा? पारमार्थिक इच्छा। यज्ञ करने की हमारी यहां इच्छा हुई कि भागवत का यज्ञ करना है, ज्ञान यज्ञ करना है, तो ये क्या हो गई? ये पारमार्थिक इच्छा हो गई। तो ये वो, और यह जो पारमार्थिक इच्छा है वह व्यक्ति को ऋषि बना देती है। ऋषि तु मंत्र दृष्टारह न तु कर्तारह, ऐसा महापुरुष बना देती है, ऋषि बना देती है। रुचि ऋषि। अब देखो इच्छा तो है भागवत यज्ञ करने की, लेकिन इच्छा तो है लेकिन आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले इच्छा तो थी 50 साल से करने की, लेकिन वो इच्छा चरितार्थ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। अब रुचि प्रजापति का विवाह हुआ आकुति से। आकुति कौन है? बोले कर्मेंद्रियों की कर्म शक्ति का नाम क्या है? आकुति है। इच्छा जागृत हुई, कर्म का गठजोड़ हुआ, है ना, हाथ पांव मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लग गया इस यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए कि हाँ ऐसी व्यवस्था करनी है, ये करना है। इस तरह से पूरी व्यवस्था के लिए सारी इंद्रियां आपकी एक्टिव हो गई इस कार्य को करने के लिए। तो वो क्या है? आकुति है। अब गठजोड़ हुआ तो भगवान यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञः स्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणाभूतेरंसभूतान् पायिनिः।
अब जब यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ हुआ। बिना दक्षिणा के यज्ञ होता नहीं है। केवल ब्राह्मण को दिया गया धन ही दक्षिणा नहीं कहलाता। इस संपूर्ण यज्ञ में जो भी धन खर्च हो रहा है वो दक्षिणा स्वरूप है ना? बिना लक्ष्मी के यज्ञ भी संभव नहीं है, तो यज्ञ में लक्ष्मी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भगवत प्रीत्यर्थ कार्यों में खर्च किया हुआ जो भी धन है बोले वो दक्षिणा स्वरूप हो जाता है। अब इनका भी विवाह हुआ, गठजोड़ हुआ, तो उनके घर में 12 संतानें पैदा हुई। कौन कौन सी? तोषः प्रतोष संतोषो भद्रः शांतिरिडस्पतिः इदमः कविर्विभुः स्वन्नः सुदेवो रोचनो दुषटः। बोले महाराज जब घर में इस प्रकार का यज्ञ होता है तो यह 12 संतानें स्वयं उस घर में आ जाती है। क्या? तोषः प्रतोष संतोषो। तोष यानी कि तृप्ति का अनुभव होता है। प्रतोषः विशिष्ट तृप्ति का अनुभव, संतोष की प्राप्ति होती है। भद्र माने कल्याण उस घर में, उस परिवार में, उस गांव में होता है। शांति की प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 12 संतानें जो अनेक प्रकार की सुख शांति का प्रतीक है वो उस घर में आ जाते हैं। अब तीसरी जो कन्या प्रसूति ही, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उसका विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याएं होती हैं, 13 धर्म को दी। 13 कन्याओं का विवाह हुआ धर्म के साथ। एक कन्या स्वधा जिसको पितरों को अर्पित किया गया। पितृ कार्यों में जो हम देवताभ्य पितृभ्यश्च न स्वधाभ्य, स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, वह शक्ति जो उस द्रव्य को पितरों तक ले जाती है। स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के साथ, स्वधा का पितरों के साथ, और सती का, और जो 16वीं कन्या थी सती, उनका हुआ शंकर जी के साथ। अच्छा, धर्म को 13 कन्याएं विवाहित की गई। तो यहां पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। क्या? कि बोले साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और धर्म को 13 कन्याएं प्रदान की, तो यह संदेश दिया कि बोले धर्म साल में 12 महीने करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि एक पहले दिन से चर्चा चल रही ना कि करहि सदा सत्संग सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा मुहुरहो रसिका भूमि भाव का। मुहुरहो बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार प्रत्येक महीने के साथ अच्छा कार्य करो। लेकिन अगर साल में कभी 13 महीने भी आ जाएं, आते हैं ना, 13 महीने का भी साल होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो मलमास जिसको कहते हैं, बोले उसमें विशेष रूप से सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। यह संदेश दिया है। अब सती का विवाह हुआ शंकर जी के साथ। बड़ा दिव्य प्रसंग आया है। दक्ष प्रजापति कौन? बोले जो प्रजापतियों के नायक हैं। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने, उसको योग्य देख करके।
हर बड़ अधिकार दक्ष जब आवा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जगमाही। बड़ा अधिकार जब दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ तो उसके मन में अहंकार आ गया। और सुक्ति भी कहती है कि बोले जब बड़ा अधिकार आता है तो अभिमान भी आ जाता है। और उसी अभिमान के वशीभूत होकर के एक दिन जब प्रजापतियों की सभा में दक्ष प्रजापति का प्रवेश हुआ तो भगवान शंकर जो उनके दामाद हैं वो नहीं उठे अपने ससुर जी के आने पर, जिसके कारण अभिमान हो गया। किसको? क्रोध आ गया। किसको? दक्ष प्रजापति को हो। कहने ही लगा, सब बैठे हुए थे सभा में, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवता इंद्र आदि, गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि बोले चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, भगवान विष्णु मेरे दादाजी हैं, लेकिन यह शंकर तो मेरा दामाद है। सब उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे कोई बात नहीं, विष्णु जी नहीं उठे वो तो मेरे पिताजी हैं दादाजी हैं, लेकिन यह तो मेरे दामाद है, इनको तो उठना चाहिए था। बोले घर के हैं और घर का आदमी यदि इज्जत नहीं करेगा तो बाहर का क्या करेगा। अभिमान आ गया, क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और वहीं पर घोषणा कर दी कि बोले क्या, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपद्रपः, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो महे सह देवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रूवतो वृत्तम नाज्ञानात्र मत्सरातः। बोले मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है, कोई मत्सर यानी ईर्ष्या नहीं है। बोले मैं एक बात आज इस भरी सभा में कहना चाहता हूं, क्या सूर्यताम ब्रह्मर्षयो, मैं सहदेवा, हे मेरे सहदेव साथियों, मेरे अग्रजों, साधु नाम, मैं तुम्हें एक शिष्टाचार की बात बताता हूं। बोले क्या? कि बोले जब सभा में किस सभापति का प्रवेश होता है तो उठना चाहिए। यह मेरा जो दामाद भगवान ये शंकर, बोले इसको शिष्टाचार नहीं पता। बोले कहां से पता होगा? अयम तु लोकपाला नाम यशोग्न हो, हम लोकपालों का, हम शिष्टाचारी लोगों के यश को अग्न करने वाला, नष्ट करने वाला यह शंकर है। यशोग्नो, अरे इनकी क्या इज्जत थी। मैंने अपनी कन्या का विवाह इनसे किया तब जाकर के इनकी कुछ इज्जत हुई। गृहीत्वा मृगसावक्ष्यः पाणिः मर्कटलोचनः। अरे यह मरकट लोचन जिसके आंखें कैसी है? बोले बंदर की जैसी है। इसको मैंने अपनी कन्या का इसके साथ पाणीकरण संस्कार किया। कितनी सुंदर थी मेरी कन्या, मृग शावक्ष्या, मृग नयनी थी, जो मैंने इस मरकट लोचन को दी ही। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। अरे इनका क्या है? बोले संगति इनकी क्या, हमेशा प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेतों के साथ ये हमेशा रहते हैं। चिताभस्म कृत स्नान, चिताभस्म का यह स्नान करते हैं। प्रेतः श्रृंग नस्ति भूषणः,
अस्थियां इनके गले में रहती है। चिदाभस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालेर्भूतेशो भजति जगदीशैकपदविं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी के साथ मैंने इनका पाणी ग्रहण संस्कार किया, जिसके कारण इनकी त्रिदेवों में गिनती होने लगी, इनको जगतपति की पदवी प्राप्त हुई। लेकिन इनको शिष्टाचार कुछ पता है नहीं, इसलिए देखो यह जो दक्ष प्रजापति है यह अनेक प्रकार की गालियां दे रहे हैं। किसको? भगवान शंकर को। साथ में जो नंदी आदि गण आए हुए हैं भगवान शंकर के, वह कहते हैं कि प्रभु अभी आप आदेश करिए, अभी इसको हम सबक सिखाते हैं। भगवान कहते हैं चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्यों? बोले हम ससुराल में हैं और ससुराल में तो गाली सुननी ही पड़ती है। ससुराल में तो है ना, पहले रिवाज था ना, जैसे बारात आती थी तो गालियां शुरू हो जाती थी, अब तो बंद हो गया लगभग धीरे धीरे। बोले कोई बात नहीं, हम ससुराल में हैं, ससुराल में तो गालियां सुननी पड़ती है। क्या गलत कह रहे हैं ये? अब नंदी का अर्थ अलग लगा रहे हैं। क्या? अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरत पत्रपः। बोले जहां भगवान शंकर बैठे होंगे, जहां आपके बीच में मुख्यमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री का जो वो है वो कब तक है? जब तक प्रधानमंत्री, अगर उसी दौरान प्रधानमंत्री जी भी आ जाए तो मुख्यमंत्री का महत्व कम हो जाएगा ना। सब किनकी अगुवाई में लग जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की। तो क्या गलत कह रहे हैं ये कह कि बोले जहां भगवान शंकर बैठ जाते हैं वहां तो फिर प्रजापतियों के यश हल्का तो हो ही जाएगा। तो बड़ा यहां पर विवाद चलता है। नंदी आदि गण श्राप देते हैं कि दक्षाय सापम विसर्ज दारुणम, कि बोले जिस मुख से तुम भगवान की निंदा कर रहे हो वह मुख, वह सिर तुम्हारा कट जाए। इधर भगवान शंकर शांत बैठते हैं, कोई वो नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्मिन स्थिता इति स्वस्था। जो अपने में स्थित है वह स्वस्थ है। अस्वस्थ कौन है? बोले जो दूसरे में स्थित है। हम लोग क्या है? अस्वस्थ है। हम लोग दूसरों के अधीन है। दूसरा यदि हमको दो अच्छे शब्द बोल दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। वहीं कहीं दूसरा व्यक्ति हमको कोई गाली दे दे, कोई भला बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अस्वस्थ, अपने में स्थित नहीं है, हम दूसरे में स्थित है। हमारे सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है। उसने तुम्हारी बढ़ाई कर दी तो तुम खुश हो गए, उसने तुम्हारी थोड़ा सा बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। यानी हमारे सुख और दुख की चाबी किसके पास है? दूसरे के पास है। हम तो स्वतंत्र है नहीं, परतंत्र हो गए। हमारा जीवन दूसरे के अनुसार चल रहा है, इसलिए हम दुखी है। लेकिन भगवान शंकर क्या है? स्वस्थ है, स्वस्मिन अपने में स्थित है। दूसरे के भलाई और बुराई करने का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन की जो स्थिति है भगवान शंकर की कैसी है? प्रसन्नाननम, हमेशा प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नाननम, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए हैं। वैसे तो संहार के देव हैं,
संहार करते हैं सृष्टि का, भृकुट विलास प्रलयते हुई। लेकिन जब हमारे संतों महापुरुषों ने स्तुति करी तो क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान क्या है? गोरे हैं। और करुणावतारम, किसके अवतार कहा? करुणा के अवतार। आशुतोषः, आशुः तुष्यति इति आशुत। क्या नाम है भगवान का? तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रः करुण एवचः अद्वेष्टः सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं है, प्रसन्न रहते हैं प्रत्येक अवस्था में। अब दक्ष प्रजापति का काम क्या है? सर्जन करने का। थोड़ा विचार करिए, बनेगी भी कैसे? दक्ष प्रजापति को काम मिला हुआ है सर्जन करने का। बोले तुम सृष्टि का विस्तार करो, और भगवान शंकर को काम मिला हुआ है संहार करने का। एक को बनाने का काम मिला है और एक को बिगाड़ने का काम मिला है। तो कैसे बनेगी बताओ? दक्ष प्रजापति तो ऐसे भी चिढ़ता था पहले से, बोले मैं बनाता हूं और ये बिगाड़ते हैं महाराज जी। लेकिन जितना महत्व सर्जन का है, बोले उतना महत्व विसर्जन का भी है। पैदा ही पैदा होते रहे संसार में तो कितनी भीड़ हो जाएगी। अगर विसर्जन नहीं होगा तो पृथ्वी पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जितना महत्व सर्जन का है उतना विसर्जन का भी है। अब विचार करें, एक घर परिवार की हम बात करें, कितने लोग 150 लोग अगर एक घर में ही हो जाएं, हैं 5, 10, 15, 20 लोगों में ही नहीं बनते आपस में। और जब 50-60 लोग एक ही घर में हो जाएं, हैं 50 सासू और 50 बुआरी एक घर में हो जाए तो महाभारत तो वहीं शुरू हो जाएगी। 1-2 की नहीं बनती। सासू और चौमासू, बोले कब बरसे पता नहीं चलता। कहते हैं ना, अब आजकल की सास तो बहुत अच्छी है यार, पहले होता था ऐसा। तो सासू और चौमासू बोले कब बरसे पता नहीं, है ना? तो ऐसे ही सर्जन और विसर्जन का यहाँ थोड़ा खेल था, जिसके कारण आपस में इनकी बनती नहीं है। अब सती कौन है? सती को बताया नहीं। सती भी देवी भागवत इस 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो पराशक्ति है दाक्षायणी के रूप में विष्णु के सत अंश से प्रकट हुई, सत्यांश से, सत अंश से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम सती हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रेरित किया जब सृष्टि के विस्तार करने के लिए, तो सृष्टि तो हो रही थी लेकिन लोग वैरागी बन जा रहे थे, सृष्टि का विस्तार हो नहीं पा रहा था। उधर नारद जी उपदेश दे देते थे, सब ज्यादातर फिर सन्यासी ही बनने लगे। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक जगह स्थित न रह पाओ, जिसके कारण तुम किसी को उपदेश न दे सको और लोग वैरागी न बने, गृहस्थ में प्रवृत्त हो। तो दक्ष प्रजापति ने उस समय आराधना करी सृष्टि के विस्तार के लिए। बोले कैसे सृष्टि का विस्तार हो? महामाया की आराधना करी। तो महामाया प्रसन्न हुई और कहा कि बोले मैं आऊंगी तुम्हारी पुत्री बनकर के। ओ सती बनकर के आई और वधूनाम विग्रहे शक्तिर यदा में संभविष्यति कोपि त्यक्तुम न शक्नोति ही कामनी मुखपंगजम। और जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया तो उसके बाद वो जो तेज अंश है महामाया का सती के रूप में, बोले मैं वधूनाम विग्रहे स्त्रियों के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगी और जिसके कारण
कोपि त्यक्तुम न शक्नोति, कोई व्यक्ति भी गृहस्थ को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहा कि सौभाग्यादि यद किंचित दृश्यते ललना जनेहे, बोले स्त्रियों में माताओं में जो सौभाग्य के दर्शन होते हैं, जो सौंदर्यता का दर्शन होता है, बोले वही अंश है महामाया का। तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम, वही महामाया का अंश है सती। भगवान की सत अंश से, सत्यांश से उस सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। उधर भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन भगवान ने घर में बताया नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने तो ये घोषणा कर दी कि बोले आज से भगवान इस शंकर को बोले यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ कर दिया, वाजपेयी और बारस्पत्य यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि बोले सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। अब देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के जाने लगे कहां? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हरिद्वार में है, और अपने विमानों को उड़ा करके कैलाश पर्वत की ऊपर से वहीं से जा रहे जानबूझ करके कि दिखाने के लिए। उधर मां जो सती है वह पुष्प लेने के लिए गई है कैलाश पर्वत में पूजा के लिए। उसने देखा विमान जा रहे हैं, एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक विमान को रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं, आपके पिता के यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है। अब सती जी ऐसा कैसे कहें कि हमको नहीं बुलाया? बोले अच्छा वहीं जा रहे हैं? बोले ठीक है, हम भी आ रहे हैं, आप चलो। अब आई सती, आकर के भगवान शंकर जी से कहती है, सत्योवाच्यः प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यः पितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्र विसरामवामतिः यद्यर्थितामिहि विबुधा भ्रजन्ति। हे शंकर जी, आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, और उस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि बोले जाना तो चाहिए, लेकिन हमको बुलाया नहीं है। सती कहती बोले ऐसा हो सकता है कि हमको ना बुलाए? औरों को तो एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन हमको कैसे भूलेंगे? हम तो उनके बेटी दामाद हैं, जरूर बुलाया होगा। बोले अगर बुलाया होता तो कोई आया होता, संदेश आया होता, कोई चिट्ठी पत्री आई होती? बोले नहीं नहीं, चिट्ठी पत्री यहाँ कैलाश में कहां से आएगी? बोले तुम इतने जंगल में आकर के बसे हो सकता है चिट्ठी भेजी हो यहाँ पहुंची ना हो, आंधी तूफान में कहीं उड़ गई हो, अगर भेजी भी हो। तो वही वाली बात है ना कि एक बार क्या हुआ कि हमारे एक पुराने गुरुजी कथा सुनाते हैं, चिट्ठी का ध्यान आया कि पहले के जमाने में जब फोन नहीं होते थे, चिट्ठी होती थी, तो उत्तरकाशी के सुदूर जंगलों में कहीं आग लगी। अब वहाँ उस समय का जो टाइपिंग वाला होता था, उसमें टाइप करी चिट्ठी, साहब है ना, चिट्ठी टाइप करी, लिखी कि बोले उत्तरकाशी के सुदूर जंगलों में आग लग गई। अब वो चिट्ठी चली वहां से 3 समय लखनऊ की बात होती थी, अब पहुंची वो चिट्ठी वहां 3 महीने में, तो वहां पहुंची शासन में। अब वहां से उन्होंने भी जवाब टाइप करा और भेजी वहां से वो चिट्ठी। 3 महीने उसको यहाँ पहुंचने में लग गए, ग्राउंड जीरो में पहुंचने में। और जब वो चिट्ठी खोली तो देखा उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुरंत बुझा दो, आग को तुरंत बुझा। तब तक तो आग बुझ चुकी थी इंद्रदेव की कृपा से।
तो बोले चिट्ठी का तो ऐसे ही है, भेजी होगी जरूर, लेकिन क्या पता पहुंची ना हो, मिस हो गई हो कहीं। तो भारतीय संस्कृति में महेश, अनेक देवता, इंद्र आदि, गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि बोले चलो, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, भगवान विष्णु मेरे दादाजी हैं, लेकिन यह शंकर तो मेरा दामाद है। सब उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे कोई बात नहीं, विष्णु जी नहीं उठे, वो तो मेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, लेकिन यह तो मेरे दामाद है, इनको तो उठना चाहिए था। बोले घर के हैं, और घर का आदमी यदि इज्जत नहीं करेगा तो बाहर का क्या करेगा। अभिमान आ गया, क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और वहीं पर घोषणा कर दी कि बोले क्या, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपद्रपः श्रूयतां ब्रह्मर्षयो महे सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रूवतो वृत्तम नाज्ञा नात्र मत्सरातः। बोले मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है, कोई मत्सर यानी ईर्ष्या नहीं है। बोले मैं एक बात आज इस भरी सभा में कहना चाहता हूं, क्या, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो, मैं सहदेवा, हे मेरे सहदेव साथियों, मेरे अग्रजों, साधु नाम, मैं तुम्हें एक शिष्टाचार की बात बताता हूं। बोले क्या, कि बोले जब सभा में किस सभापति का प्रवेश होता है तो उठना चाहिए। यह मेरा जो दामाद भगवान, ये शंकर, बोले इसको शिष्टाचार नहीं पता। बोले कहां से पता होगा, अयम तु लोकपाला नाम यशोग्न हो, हम लोकपालों का, हम शिष्टाचारी लोगों के यश को अग्न करने वाला, नष्ट करने वाला यह शंकर है, यशोग्नो। अरे इनकी क्या इज्जत थी, मैंने अपनी कन्या का विवाह इनसे किया, तब जाकर के इनकी कुछ इज्जत हुई। गृहीत्वा मृगसावक्ष्यः पाणिमर्कटलोचनः। अरे यह मरकट लोचन, जिसके आंखें कैसी है, बोले बंदर की जैसी है, इसको मैंने अपनी कन्या का इसके साथ पाणिग्रहण संस्कार किया। कितनी सुंदर थी मेरी कन्या, मृग शावक्ष्या, मृग नयनी थी, जो मैंने इस मरकट लोचन को दी ही। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। अरे इनका क्या है, बोले संगति इनकी क्या, हमेशा प्रेतावासेषु घोरेषु, प्रेत भूत प्रेतों के साथ ये हमेशा रहते हैं। चिदाभस्म कृत स्नान, चिताभस्म का यह स्नान करते हैं। प्रेतः श्रृंग नस्तिभूषणः, अस्थियां इनके गले में रहती है। चिदाभस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालेर्भूतेशो भजति जगदीशैकपदविं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी के साथ मैंने इनका पाणी ग्रहण संस्कार किया, जिसके कारण इनकी त्रिदेवों में गिनती होने लगी, इनको जगतपति की पदवी प्राप्त हुई। लेकिन इनको शिष्टाचार कुछ पता है नहीं, इसलिए देखो यह जो दक्ष प्रजापति है, यह अनेक प्रकार की गालियां दे रहे हैं। किसको, भगवान शंकर को। साथ में जो नंदी आदि गण आए हुए हैं भगवान शंकर के, वह कहते हैं कि प्रभु अभी आप आदेश करिए, अभी इसको हम सबक सिखाते हैं। भगवान कहते हैं चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्यों, बोले हम ससुराल में हैं, और ससुराल में तो गाली सुननी ही पड़ती है। ससुराल में तो है ना, पहले रिवाज था ना, जैसे बारात आती थी तो गालियां शुरू हो जाती थी, अब तो बंद हो गया लगभग धीरे धीरे। बोले कोई बात नहीं, हम ससुराल में हैं, ससुराल में तो गालियां सुननी पड़ती है। क्या गलत कह रहे हैं ये, अब नंदीगण अर्थ अलग लगा रहे हैं। क्या, अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरत पत्रपः। बोले जहां भगवान शंकर बैठे होंगे, जहां आपके बीच में मुख्यमंत्री आ जाए,
मुख्यमंत्री का जो वो है वो कब तक है? जब तक प्रधानमंत्री, अगर उसी दौरान प्रधानमंत्री जी भी आ जाए तो मुख्यमंत्री का महत्व कम हो जाएगा ना। सब किनकी अगुवाई में लग जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की। तो क्या गलत कह रहे हैं ये कह कि बोले जहां भगवान शंकर बैठ जाते हैं वहां तो फिर प्रजापतियों के यश हल्का तो हो ही जाएगा। तो बड़ा यहां पर विवाद चलता है। नंदी आदि गण श्राप देते हैं कि दक्षाय सापम विसर्ज दारुणम, कि बोले जिस मुख से तुम भगवान की निंदा कर रहे हो वह मुख, वह सिर तुम्हारा कट जाए। इधर भगवान शंकर शांत बैठते हैं, कोई वो नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्मिन स्थिता इति स्वस्था, जो अपने में स्थित है वह स्वस्थ है। अस्वस्थ कौन है? बोले जो दूसरे में स्थित है। हम लोग क्या है? अस्वस्थ है। हम लोग दूसरों के अधीन है। दूसरा यदि हमको दो अच्छे शब्द बोल दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। वहीं कहीं दूसरा व्यक्ति हमको कोई गाली दे दे, कोई भला बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अस्वस्थ, अपने में स्थित नहीं है, हम दूसरे में स्थित है। हमारे सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है। उसने तुम्हारी बढ़ाई कर दी तो तुम खुश हो गए, उसने तुम्हारी थोड़ा सा बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। यानी हमारे सुख और दुख की चाबी किसके पास है? दूसरे के पास है। हम तो स्वतंत्र है नहीं, परतंत्र हो गए। हमारा जीवन दूसरे के अनुसार चल रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन भगवान शंकर क्या है? स्वस्थ है, स्वस्मिन स्थित, अपने में स्थित है। दूसरे के भलाई और बुराई करने का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन की जो स्थिति है भगवान शंकर की कैसी है? प्रसन्नाननम, हमेशा प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नाननम, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए हैं। वैसे तो संहार के देव हैं, संहार करते हैं सृष्टि का, भृकुट विलास प्रलयते हुई। लेकिन जब हमारे संतों महापुरुषों ने स्तुति करी तो क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान क्या है? गोरे हैं। और करुणावतारम, किसके अवतार कहा? करुणा के अवतार। आशुतोष, आशु तुष्यति इति आशु, क्या नाम है भगवान का? तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रः करुण एवचः अद्वेष्टः सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं है, प्रसन्न रहते हैं प्रत्येक अवस्था में। अब दक्ष प्रजापति का काम क्या है? सर्जन करने का। थोड़ा विचार करिए, बनेगी भी कैसे? दक्ष प्रजापति को काम मिला हुआ है सर्जन करने का। बोले तुम सृष्टि का विस्तार करो, और भगवान शंकर को काम मिला हुआ है संहार करने का। एक को बनाने का काम मिला है और एक को बिगाड़ने का काम मिला है। तो कैसे बनेगी बताओ? दक्ष प्रजापति तो ऐसे भी चिढ़ता था पहले से, बोले मैं बनाता हूं और ये बिगाड़ते हैं महाराज जी। लेकिन जितना
महत्व सर्जन का है, बोले उतना महत्व विसर्जन का भी है। पैदा ही पैदा होते रहे संसार में तो कितनी भीड़ हो जाएगी। अगर विसर्जन नहीं होगा तो पृथ्वी पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जितना महत्व सर्जन का है उतना विसर्जन का भी है। अब विचार करें, एक घर परिवार की हम बात करें, कितने लोग 150 लोग अगर एक घर में ही हो जाएं, हैं 5, 10, 15, 20 लोगों में ही नहीं बनते आपस में। और जब 50, 60 लोग एक ही घर में हो जाएं, हैं 50 सासू और 50 बुआरी एक घर में हो जाए तो महाभारत तो वहीं शुरू हो जाएगी। एक दो की नहीं बनती, सासू और चौमासू, बोले कब बरसे पता नहीं चलता। कहते हैं ना, अब आजकल की सास तो बहुत अच्छी है यार, पहले होता था ऐसा। तो सासू और चौमासू बोले कब बरसे पता नहीं, है ना। तो ऐसे ही सर्जन और विसर्जन का यहाँ थोड़ा खेल था, जिसके कारण आपस में इनकी बनती नहीं है। अब सती कौन है, सती को बताया नहीं। सती भी देवी भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो पराशक्ति है दाक्षायणी के रूप में विष्णु के सत अंश से प्रकट हुई, सत्यांश से, सत अंश से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम सती हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रेरित किया जब सृष्टि के विस्तार करने के लिए, तो सृष्टि तो हो रही थी लेकिन लोग वैरागी बन जा रहे थे, सृष्टि का विस्तार हो नहीं पा रहा था। उधर नारद जी उपदेश दे देते थे, सब ज्यादातर फिर सन्यासी ही बनने लगे। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक जगह स्थित न रह पाओ, जिसके कारण तुम किसी को उपदेश न दे सको और लोग वैरागी न बने, गृहस्थ में प्रवृत्त हो। तो दक्ष प्रजापति ने उस समय आराधना करी सृष्टि के विस्तार के लिए। बोले कैसे सृष्टि का विस्तार हो, महामाया की आराधना करी। तो महामाया प्रसन्न हुई और कहा कि बोले मैं आऊंगी तुम्हारी पुत्री बन करके। ओ सती बन करके आई और वधूनाम विग्रहे शक्तिर यदा में संभविष्यति कोपि त्यक्तुम न शक्नोति ही कामनी मुख पंकजम। और जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया तो उसके बाद वो जो तेज अंश है महामाया का सती के रूप में, बोले मैं वधूनाम विग्रहे स्त्रियों के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगी और जिसके कारण कोपि त्यक्तुम न शक्नोति, कोई व्यक्ति भी गृहस्थ को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहा कि सौभाग्यादि यद किंचित दृश्यते ललना जनहे। बोले स्त्रियों में, माताओं में जो सौभाग्य के दर्शन होते हैं, जो सौंदर्यता का दर्शन होता है, बोले वही अंश है महामाया का। तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। वही महामाया का अंश है सती, भगवान की सत अंश से, सत्यांश से उस सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। उधर भगवान शंकर का अपमान हुआ लेकिन भगवान ने घर में बताया नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने तो ये घोषणा कर दी कि बोले आज से भगवान ये शंकर को बोले यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। घोषणा तो कर दी लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ कर दिया, वाजपेयी और बारस्पति यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि बोले सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। अब देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के जाने लगे कहां, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हरिद्वार में है।
और अपने विमानों को उड़ा करके कैलाश पर्वत की ऊपर से वहीं से जा रहे जानबूझ करके कि दिखाने के लिए उधर मां जो सती है वह पुष्प लेने के लिए गई है कैलाश पर्वत में पूजा के लिए। उसने देखा विमान जा रहे हैं, एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक विमान को रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं, आपके पिता के यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है। अब सती जी ऐसा कैसे कहें कि हमको नहीं बुलाया? बोले अच्छा वहीं जा रहे हैं? बोले ठीक है, हम भी आ रहे हैं, आप चलो। अब आई सती, आकर के भगवान शंकर जी से कहती है, सत्योवाच्यः प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यः पितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्र विसरामवामतिः यद्यर्थितामिहि विबुधा व्रजन्ति। हे शंकर जी, आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि बोले जाना तो चाहिए लेकिन हमको बुलाया नहीं है। सती कहती बोले ऐसा हो सकता है कि हमको ना बुलाए? औरों को तो एक बार भूल भी सकते हैं लेकिन हमको कैसे भूलेंगे? हम तो उनके बेटी दामाद हैं, बोले जरूर बुलाया होगा। बोले अगर बुलाया होता तो कोई आया होता, संदेश आया होता, कोई चिट्ठी पत्री आई होती? बोले नहीं नहीं, चिट्ठी पत्री यहाँ कैलाश में कहाँ से आएगी? बोले तुम इतने जंगल में आकर के बसे हो सकता है चिट्ठी भेजी हो यहाँ पहुंची ना हो, आंधी तूफान में कहीं उड़ गई हो, अगर भेजी भी हो। तो वही वाली बात है ना कि एक बार क्या हुआ कि हमारे एक पुराने गुरुजी कथा सुनाते हैं, चिट्ठी का ध्यान आया कि पहले के जमाने जब फोन नहीं होते थे, चिट्ठी होती थी, तो उत्तर काशी के सुदूर जंगलों में कहीं आग लगी, क्या है आग लगी। अब वहाँ उस समय का जो टाइपिंग वाला होता था उसने टाइप करी चिट्ठी, साहब है ना, चिट्ठी टाइप करी, लिखी कि बोले उत्तर काशी के सुदूर जंगलों में आग लग गई। अब वो चिट्ठी चली वहां से 3 समय लखनऊ की बात होती थी, अब पहुंची वो चिट्ठी वहां 3 महीने में, तो वहां पहुंची शासन में। अब वहां से उन्होंने भी जवाब टाइप करा और भेजी वहां से वो चिट्ठी। 3 महीने उसको यहाँ पहुंचने में लग गए, ग्राउंड जीरो में पहुंचने में। और जब वो चिट्ठी खोली तो देखा उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुरंत बुझा दो, आग को तुरंत बुझा। तब तक तो आग बुझ चुकी थी इंद्रदेव की कृपा से। तो बोले चिट्ठी का तो ऐसे ही है, भेजी होगी जरूर लेकिन क्या पता पहुंची ना हो, मिस हो गई हो कहीं। तो सती जी तो थोड़ा, अब जो मायके में कोई कार्यक्रम है और माताओं का मन बोलता है जाने के लिए, स्वाभाविक है। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषुः तेहि यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयोः बलीयसानात्म्यहमदेन मन्युनः। बोले तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ना बुलाए तो जानबूझ करके कैसे हो सकता है? तब भगवान शंकर ने पूरी घटना की चर्चा करी कि बोले तुम्हारे जो पिता है वह मुझसे वैर करने लगे हैं और उसी वैर को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ को किया है, इस यज्ञ को किया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए वहां। लेकिन सती जी कहती है तो ये तो और अच्छी बात है, अगर वैर हुआ है तो बोले ऐसा ही समय होता है जाकर के मन मुटाव को दूर करने का, तो इस समय तो हमें जाना चाहिए। कई लोग आए होंगे, बैठ करके हम अपने मन मुटावों को दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने तो कह दिया, बोले नहीं, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। यदि वर्जिष्यस्य तिहाय मद वचो, अगर तुम जाना चाहती हो मेरे वचनों का तिरस्कार करके
तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। बोले तुम्हारा वहां कल्याण नहीं हो गया होगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सती जी नहीं मानी, चल दी। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनाशं युवयत्र चिंतयन्। भगवान शंकर ध्यान में बैठ गए और पत्न्यंगनाशम पूर्वाभास हो गया, पत्नी के नाश होने का पूर्वाभास हो गया। जानते हैं ये जो कथाएं हैं बड़ी दिव्य है, लक्षणा व्यंजना में कही गई है। त्याग तो भगवान शंकर सती का पहले ही कर चुके थे। बोले कब? बोले एक बार त्रेतायुग माही शंभु गहे श्रृंगी ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब गए थे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में कथा सुने, किसको लेकर के? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी को लेकर के गए। लेकिन जब वहां से लौट करके आए तो चले भवन संग दक्ष कुमारी को लेकर के आए। दक्ष कुमारी चतुर्बाप की बेटी को लेकर के आए। त्याग तो पहले ही कर चुके थे। अब इधर सती जी जब पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो देखा सब लोग बहनें आई हुई है, लेकिन बहनें कोई भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। पहुंची अपनी माँ के पास। मायके में माँ का महत्व होता है, माँ से मायका होता है। माँ आई, माँ ने गले से लगाया, सती जी को कहा बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। सादर भवन मिली एक माता, सादर भवन मिली एक माता। सादर भवन मिली एक माता, सादर भवन मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। एक माँ ने ही आदर के साथ सती को समझाया। बहनें तो सब हंस रही थी। बोले आ गई तुम? माँ ने समझाया बेटी तुम क्यों आई हो? तो सती जी ने कहा कि बोले माँ, बोले व्यक्तिगत राग द्वेष तो अलग चीज है, अलग वस्तु है, लेकिन यज्ञ की विषय वस्तु अलग चीज है। यज्ञ में व्यक्तिगत राग द्वेष को कोई स्थान नहीं होता है। यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है। विश्वम विष्णु वसटकारः, और विष्णु कौन है? जो विश्व का स्वरूप है। यज्ञ यानी सबके कल्याण की कामना जिसमें होती है, बोले वह यज्ञ होता है। और उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। यज्ञ में जो जिस भाव से सहयोग करता है, जो जिस भाव से अपना तन मन धन लगाता है, बोले उसको उस भाव से फल प्राप्त होता है। इसलिए बोले यह जो यज्ञ चल रहा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यजमान परिवार तो कर ही रहा है, लेकिन जो भी इसमें सगे संबंधी ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तन शरीर से यहाँ उपस्थित हैं, अपने मन से यहाँ उपस्थित है, धन से यहाँ उपस्थित है, बोले वह भी उतने ही संपूर्ण फल के भागी है। तो किसी ने प्रश्न किया कि बोले अगर लोग ऐसा फल लूट करके यहाँ से ले जाएंगे तो बोले यजमान परिवार को क्या प्राप्त होगा? तो बोले यह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है। पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले यहाँ जो जिस भाव से आता है उसको उस भाव से पूर्ण फल मिलता है, अपने हिस्से का मिलता है, क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है कि बोले यजमान को भी पूर्ण फल देगी और उसके जो सगे संबंधी इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव, उनको भी पूर्ण ही फल देगी। ये यज्ञ की विधि है, ये यज्ञ का महत्व है, ये यज्ञ का सिद्धांत है।
इसलिए का राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितना लूट सकते हो लूटो हो। गई सती जी यज्ञ में, यज्ञ जहां हो रहा था देखा सारे देवताओं के भाग सजे हुए, लेकिन शंकर का जो स्थान है वह आज गायब है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषाः जगर्ह सामर्ष विपन्नयः गिरः। जब देखा क्रोधित हो गई जगत जननी मां सती भवानी, सामर्ष क्रोध के साथ अट्टहास करने लगी और कहने लगी यज्ञ के परिसर में आकर के, क्या बोले शिव कौन है? बोले जो सबका कल्याण करे वह शिव है। शिंग स्वप्ने धातु से शिव शब्द बना, जिसका अर्थ होता है शीरते प्राणिनो यत्र। बोले जो सबका कल्याण करे है। वश क्रांतो धातु से जिसे सब चाहते हैं, जिसको सब चाहते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं वह शिव है। भले ही उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? अमंगलकारी है। भगवान शंकर का स्वरूप देखा क्या? शमसानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरः चिताभस्मा लेपः सृगविद नृकरोटि परिकरः। चिताभस्म का यह स्नान करते हैं। प्रेतः सृंग नस्तिभूषणः, अस्थियां इनके गले में रहती है। चिदाभस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालिर्भूतेशो भजति जगदीशैकपदविं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी के साथ मैंने इनका पाणी ग्रहण संस्कार किया, जिसके कारण इनकी त्रिदेवों में गिनती होने लगी। इनको जगतपति की पदवी प्राप्त हुई, लेकिन इनको शिष्टाचार कुछ पता है नहीं। इसलिए देखो, यह जो दक्ष प्रजापति है यह अनेक प्रकार की गालियां दे रहे हैं। किसको? भगवान शंकर को। साथ में जो नंदी आदि गण आए हुए हैं भगवान शंकर के, वह कहते हैं कि प्रभु अभी आप आदेश करिए, अभी इसको हम सबक सिखाते हैं। भगवान कहते हैं चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। क्यों? बोले हम ससुराल में हैं और ससुराल में तो गाली सुननी ही पड़ती है। ससुराल में तो है ना, पहले रिवाज था ना, जैसे बारात आती थी तो गालियां शुरू हो जाती थी, अब तो बंद हो गया लगभग धीरे धीरे। बोले कोई बात नहीं, हम ससुराल में हैं, ससुराल में तो गालियां सुननी पड़ती है। क्या गलत कह रहे हैं ये? अब नंदी का अर्थ अलग लगा रहे हैं। क्या? अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरत पत्रपः। बोले जहां भगवान शंकर बैठे होंगे, जहां आपके बीच में मुख्यमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री का जो वो है वो कब तक है? जब तक प्रधानमंत्री, अगर उसी दौरान प्रधानमंत्री जी भी आ जाए तो मुख्यमंत्री का महत्व कम हो जाएगा ना। सब किनकी अगुवाई में लग जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की। तो क्या गलत कह रहे हैं यह कह कि बोले जहां भगवान शंकर बैठ जाते हैं वहां तो फिर प्रजापतियों के यश हल्का तो हो ही जाएगा। तो बड़ा यहां पर विवाद चलता है। नंदी आदि गण श्राप देते हैं कि दक्षाय सापम विसर्ज दारुणम, कि बोले जिस मुख से तुम भगवान की निंदा कर रहे हो वह मुख, वह सिर तुम्हारा कट जाए। इधर भगवान शंकर शांत बैठते हैं, कोई वो नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्मिन स्थिता इति स्वस्था। जो अपने में स्थित है वह स्वस्थ है।
अस्वस्थ कौन है? बोले जो दूसरे में स्थित है। हम लोग क्या है? अस्वस्थ है। हम लोग दूसरों के अधीन है। दूसरा यदि हमको दो अच्छे शब्द बोल दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। वहीं कहीं दूसरा व्यक्ति हमको कोई गाली दे दे, कोई भला बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अस्वस्थ, अपने में स्थित नहीं है, हम दूसरे में स्थित है। हमारे सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में है। उसने तुम्हारी बढ़ाई कर दी तो तुम खुश हो गए, उसने तुम्हारी थोड़ा सा बुराई कर दी तो आप दुखी हो गए। यानी हमारे सुख और दुख की चाबी किसके पास है? दूसरे के पास है। हम तो स्वतंत्र है नहीं, परतंत्र हो गए। हमारा जीवन दूसरे के अनुसार चल रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन भगवान शंकर क्या है? स्वस्थ है, स्वस्मिन स्थित, अपने में स्थित है। दूसरे के भलाई और बुराई करने का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन की जो स्थिति है भगवान शंकर की कैसी है? प्रसन्नाननम, हमेशा प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नाननम, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए हैं। वैसे तो संहार के देव हैं, संहार करते हैं सृष्टि का, भृकुट विलास प्रलयते हुई। लेकिन जब हमारे संतों महापुरुषों ने स्तुति करी तो क्या कहा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान क्या है? गोरे हैं। और करुणावतारम, किसके अवतार कहा? करुणा के अवतार। आशुतोष, आशु तुष्यति इति आशु, क्या नाम है भगवान का? तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रः करुण एवच अद्वेष्टः सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं है, प्रसन्न रहते हैं प्रत्येक अवस्था में। अब दक्ष प्रजापति का काम क्या है? सर्जन करने का। थोड़ा विचार करिए, बनेगी भी कैसे? दक्ष प्रजापति को काम मिला हुआ है सर्जन करने का। बोले तुम सृष्टि का विस्तार करो, और भगवान शंकर को काम मिला हुआ है संहार करने का। एक को बनाने का काम मिला है और एक को बिगाड़ने का काम मिला है। तो कैसे बनेगी बताओ? दक्ष प्रजापति तो ऐसे भी चिढ़ता था पहले से, बोले मैं बनाता हूं और ये बिगाड़ते हैं महाराज जी। लेकिन जितना महत्व सर्जन का है, बोले उतना महत्व विसर्जन का भी है। पैदा ही पैदा होते रहे संसार में तो कितनी भीड़ हो जाएगी। अगर विसर्जन नहीं होगा तो पृथ्वी पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जितना महत्व सर्जन का है उतना विसर्जन का भी है। अब विचार करें, एक घर परिवार की हम बात करें, कितने लोग 150 लोग अगर एक घर में ही हो जाएं, हैं 5, 10, 15, 20 लोगों में ही नहीं बनते आपस में। और जब 50, 60 लोग एक ही घर में हो जाएं, हैं 50 सासू और 50 बुआरी एक घर में हो जाए तो महाभारत तो वहीं शुरू हो जाएगी। एक दो की नहीं बनती, सासू और चौमासू, बोले कब बरसे पता नहीं चलता, कहते हैं ना। अब आजकल की सास तो बहुत अच्छी है यार, पहले होता था ऐसा। तो सासू और चौमासू बोले कब बरसे पता नहीं, है ना। तो ऐसे ही सर्जन और विसर्जन का यहाँ
थोड़ा खेल था जिसके कारण आपस में इनकी बनती नहीं है। अब सती कौन है, सती को बताया नहीं। सती भी देवी भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो पराशक्ति है दाक्षायणी के रूप में विष्णु के सत अंश से प्रकट हुई, सत्यांश से, सत अंश से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम सती हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रेरित किया जब सृष्टि के विस्तार करने के लिए, तो सृष्टि तो हो रही थी लेकिन लोग वैरागी बन जा रहे थे, सृष्टि का विस्तार हो नहीं पा रहा था। उधर नारद जी उपदेश दे देते थे, सब ज्यादातर फिर सन्यासी ही बनने लगे। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक जगह स्थित न रह पाओ, जिसके कारण तुम किसी को उपदेश न दे सको और लोग वैरागी न बने, गृहस्थ में प्रवृत्त हो। तो दक्ष प्रजापति ने उस समय आराधना करी सृष्टि के विस्तार के लिए। बोले कैसे सृष्टि का विस्तार हो, महामाया की आराधना करी। तो महामाया प्रसन्न हुई और कहा कि बोले मैं आऊंगी तुम्हारी पुत्री बन करके। ओ सती बन करके आई और वधूनाम विग्रहे शक्तिर यदा में संभविष्यति कोपि त्यक्तुम न शक्नोति ही कामनी मुख पंगजम। और जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, तो उसके बाद वो जो तेज अंश है महामाया का सती के रूप में, बोले मैं वधूनाम विग्रहे, स्त्रियों के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगी, और जिसके कारण कोपि त्यक्तुम न शक्नोति, कोई व्यक्ति भी गृहस्थ को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहा कि सौभाग्यादि यद किंचित दृश्यते ललना जनेहे। बोले स्त्रियों में, माताओं में जो सौभाग्य के दर्शन होते हैं, जो सौंदर्यता का दर्शन होता है, बोले वही अंश है महामाया का। तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। वही महामाया का अंश है सती, भगवान की सत अंश से, सत्यांश से उस सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। उधर भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन भगवान ने घर में बताया नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने तो ये घोषणा कर दी कि बोले आज से भगवान ये शंकर को बोले यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ कर दिया, वाजपेयी और बारस्पति यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि बोले सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। अब देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के जाने लगे कहां, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हरिद्वार में है, और अपने विमानों को उड़ा करके कैलाश पर्वत की ऊपर से वहीं से जा रहे जानबूझ करके कि दिखाने के लिए। उधर मां जो सती है वह पुष्प लेने के लिए गई है कैलाश पर्वत में पूजा के लिए। उसने देखा विमान जा रहे हैं, एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक विमान को रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं, आपके पिता के यज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है। अब सती जी ऐसा कैसे कहें कि हमको नहीं बुलाया? बोले अच्छा वहीं जा रहे हैं? बोले ठीक है हम भी आ रहे हैं, आप चलो। अब आई सती, आकर के भगवान शंकर जी से कहती है, सत्योवाच्यः प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यः पितो यज्ञ महोत्सवः किलः वयं च तत्र विसरामवामतिः यद्यर्थितामिहि विबुधा व्रजन्ति। हे शंकर जी, आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है।
और उस यज्ञ में हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि बोले जाना तो चाहिए लेकिन हमको बुलाया नहीं है। सती कहती बोले ऐसा हो सकता है कि हमको ना बुलाए, औरों को तो एक बार भूल भी सकते हैं लेकिन हमको कैसे भूलेंगे, हम तो उनके बेटी दामाद हैं, बोले जरूर बुलाया होगा। बोले अगर बुलाया होता तो कोई आया होता, संदेश आया होता, कोई चिट्ठी पत्री आई होती। बोले नहीं नहीं, चिट्ठी पत्री यहाँ कैलाश में कहां से आएगी। बोले तुम इतने जंगल में आकर के बसे हो सकता है चिट्ठी भेजी हो यहाँ पहुंची ना हो, आंधी तूफान में कहीं उड़ गई हो, अगर भेजी भी हो। तो वही वाली बात है ना कि एक बार क्या हुआ कि हमारे एक पुराने गुरुजी कथा सुनाते हैं, चिट्ठी का ध्यान आया कि पहले के जमाने जब फोन नहीं होते थे, चिट्ठी होती थी, तो उत्तरकाशी के सुदूर जंगलों में कहीं आग लगी, क्या है आग लगी। अब वहाँ उस समय का जो टाइपिंग वाला होता था उसमें टाइप करी चिट्ठी, साहब है ना, चिट्ठी टाइप करी लिखी कि बोले उत्तरकाशी के सुदूर जंगलों में आग लग गई। अब वो चिट्ठी चली वहां से 3 समय लखनऊ की बात होती थी, अब पहुंची वो चिट्ठी वहां 3 महीने में तो वहां पहुंची शासन में। अब वहां से उन्होंने भी जवाब टाइप करा और भेजी वहां से वो चिट्ठी, 3 महीने उसको यहाँ पहुंचने में लग गए, ग्राउंड जीरो में पहुंचने में। और जब वो चिट्ठी खोली तो देखा उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुरंत बुझा दो, आग को तुरंत बुझा। तब तक तो आग बुझ चुकी थी इंद्रदेव की कृपा से। तो बोले चिट्ठी का तो ऐसे ही है, भेजी होगी जरूर लेकिन क्या पता पहुंची ना हो, मिस हो गई हो कहीं। तो सती जी तो थोड़ा, अब जो मायके में कोई कार्यक्रम है और माताओं का मन बोलता है जाने के लिए, स्वाभाविक है। तो योदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यहमदेन मन्युनः। बोले तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ना बुलाए तो जानबूझ करके कैसे हो सकता है। तब भगवान शंकर ने पूरी घटना की चर्चा करी कि बोले तुम्हारे जो पिता है वह मुझसे वैर करने लगे हैं और उसी वैर को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ को किया है, इस यज्ञ को किया है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए वहां। लेकिन सती जी कहती है तो ये तो और अच्छी बात है, अगर वैर हुआ है तो बोले ऐसा ही समय होता है जाकर के मन मुटाव को दूर करने का, तो इस समय तो हमें जाना चाहिए। कई लोग आए होंगे, बैठ करके हम अपने मन मुटावों को दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने तो कह दिया, बोले नहीं, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। यदि वर्जिष्यस्य तिहाय मद वचो, अगर तुम जाना चाहती हो मेरे वचनों का तिरस्कार करके तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, बोले तुम्हारा वहां कल्याण नहीं हो गया होगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। सती जी नहीं मानी, चल दी। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनाशं युवयत्र चिंतयन्। भगवान शंकर ध्यान में बैठ गए और पत्न्यंगनाशम पूर्वाभास हो गया, पत्नी के नाश होने का पूर्वाभास हो गया। जानते हैं ये जो कथाएं हैं बड़ी दिव्य है, लक्षणा व्यंजना में कही गई है। त्याग तो भगवान शंकर सती का पहले ही कर चुके थे। बोले कब? बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गहे श्रृंगी ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब गए थे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में कथा सुने, किसको लेकर के? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी को लेकर के गए। लेकिन जब वहां से लौट करके आए तो चले भवन संग दक्ष कुमारी को लेकर के आए।
दक्ष कुमारी चतुर बाप की बेटी को लेकर के आए। त्याग तो पहले ही कर चुके थे। अब इधर सती जी जब पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो देखा सब लोग बहनें आई हुई है, लेकिन बहनें कोई भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। पहुंची अपनी माँ के पास। मायके में माँ का महत्व होता है, माँ से मायका होता है। माँ आई, माँ ने गले से लगाया, सती जी को कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। सादर भवन मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। एक माँ ने ही आदर के साथ सती को समझाया। बहनें तो सब हंस रही थी, बोले आ गई तुम? माँ ने समझाया, बेटी तुम क्यों आई हो? तो सती जी ने कहा कि बोले माँ, बोले व्यक्तिगत राग द्वेष तो अलग चीज है, अलग वस्तु है, लेकिन यज्ञ की विषय वस्तु अलग चीज है। यज्ञ में व्यक्तिगत राग द्वेष को कोई स्थान नहीं होता है। यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है। विश्वम विष्णु वसटकारः, और विष्णु कौन है? जो विश्व का स्वरूप है। यज्ञ यानी सबके कल्याण की कामना जिसमें होती है, बोले वह यज्ञ होता है। और उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। यज्ञ में जो जिस भाव से सहयोग करता है, जो जिस भाव से अपना तन मन धन लगाता है, बोले उसको उस भाव से फल प्राप्त होता है। इसलिए बोले यह जो यज्ञ चल रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यजमान परिवार तो कर ही रहा है, लेकिन जो भी इसमें सगे संबंधी ग्रामवासी सहयोग कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तन शरीर से यहाँ उपस्थित हैं, अपने मन से यहाँ उपस्थित है, धन से यहाँ उपस्थित है, बोले वह भी उतने ही संपूर्ण फल के भागी है। तो किसी ने प्रश्न किया कि बोले अगर लोग ऐसा फल लूट करके यहां से ले जाएंगे तो बोले यजमान परिवार को क्या प्राप्त होगा? तो बोले यह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है। पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले यहाँ जो जिस भाव से आता है उसको उस भाव से पूर्ण फल मिलता है, अपने हिस्से का मिलता है, क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है कि बोले यजमान को भी पूर्ण फल देगी और उसके जो सगे संबंधी इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव, उनको भी पूर्ण ही फल देगी। ये यज्ञ की विधि है, ये यज्ञ का महत्व है, ये यज्ञ का सिद्धांत है। इसलिए का राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जितना लूट सकते हो लूटो हो। गई सती जी यज्ञ में, यज्ञ जहां हो रहा था देखा सारे देवताओं के भाग सजे हुए, लेकिन शंकर का जो स्थान है वह आज गायब है। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषाः जगर्ह सामर्ष विपन्नयः गिरः। जब देखा क्रोधित हो गई जगत जननी मां सती भवानी, सामर्ष क्रोध के साथ अट्टहास करने लगी और कहने लगी यज्ञ के परिसर में आकर के, क्या बोले शिव कौन है? बोले जो सबका कल्याण करे वह शिव है। शिंग स्वप्ने धातु से शिव शब्द बना, जिसका अर्थ होता है शीरते प्राणिनो यत्रः,
बोले जो सबका कल्याण करे है, वश क्रांतो धातु से, जिसे सब चाहते हैं, जिसको सब चाहते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं वह शिव है। भले ही उनका जो स्वरूप है वो कैसा है, अमंगलकारी है। भगवान शंकर का स्वरूप देखा क्या, शमसाने स्वाहा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरः चिताभस्मा लेपः सृगभिद नृकरोटिः परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवम अखिलम। वैसे तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है अमंगलकारी है, शमशान में वास करते हैं, चिता की भस्म लेपे रहते हैं। अमंगल्यम शीलम, अमंगलकारी है, हाथों में है मुंड का वो कपाल है, मुंड माला गले में है, सर्प लपेटे हुए हैं, चिता की भस्म है, अमंगल स्वरूप है। लेकिन पुष्पदंत जी कहते हैं भले ही वह अमंगल स्वरूप है, लेकिन तथापि स्मर्तृणाम, बोले जो उस अमंगल स्वरूप का एक बार स्मरण कर लेता है, वरद परम मंगलमसिहि, बोले उसकी जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है, जो उस स्वरूप का एक बार स्मरण कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा भगवान का महात्म्य है। क्रिया दक्षो दक्षः कर्तुपतिरधिः सहस्तनुभिर्ताः। क्रिया दक्षो दक्षः, भले ही दक्ष प्रजापति क्रिया में बहुत दक्ष है, दक्ष माने निपुण है, दक्ष का अर्थ ही होता है निपुण। लेकिन श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अदक्षः, क्रिया दक्ष अभी अदक्षः। क्या अनर्थ कर दिया उसने, यज्ञ मंडप में अपने दामाद का उसने अपमान किया और अब बेटी भी कुपित हो गई है। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमाशु हन्ति ततः। ये जो 2 अक्षर का नाम है शिव, बोले यह सारे पापों को नष्ट कर देता है। नीति कहती है कि बोले जहां अपने गुरु का, अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो, बोले कर्णौ पिधाय, या तो कान बंद कर दो या क्या करो, जिह्वा मसून पिततो विसर्जयस् धर्मः, या तो बोले उस जीव को खींच दो, काट दो। अतः स्वोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकंठगर्हिणः। सती जी कहती है बोले हे पिताजी, आपने अपने इस शरीर से, अपनी जिह्वा से भगवान शंकर का अपमान किया है। अब मैं आपके द्वारा मिला हुआ जो यह शरीर है शितिकंठ गर्हिणा, इसमें नीलकंठ भगवान की पत्नी बन करके अब मैं नहीं रह सकती। और वही यज्ञशाला में आसन लगाया है, पद्मासन लगाया है, एड़ी से मूल स्थान को दबाया है और प्राणों को अनाहत आदि षड चक्रों का वेदन करते हुए ब्रह्म रंध्र में ले आई और ध्यान करती है किसका, ततः स्वभर्तुः शरणाम्बुजासवं जगद गुरोर्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषा सतिः सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निनाः। और समाधि के अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को जला देती है। भस्म हुआ मां सती का शरीर और अंतिम समय पर सती मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म में भगवान शंकर की पद की अनुरागी रहूं और ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई। ते कारण हिम गिरि जाई जनमी पार्वती तनु पाई। जननी पार्वती तनु पाई। हिमालय के घर में फिर दूसरा जन्म सती जी का पार्वती के रूप में हुआ और पुनः भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं और पुनः भगवान शंकर को प्राप्त करती है। इधर
भगवान शंकर तो बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। जब सती जी के देह का त्याग हुआ तो नंदी गण आदि जो आए हुए थे उन्होंने उस यज्ञ को तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन उस यज्ञ के जो रक्षक थे वो भृगु ऋषि थे। उन्होंने अपनी शक्ति से उस यज्ञ को स्तंभित कर दिया, जिसके कारण नंदी आदि गण को भगाया। इधर भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने आकर के कहा, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जैसा मैं था वैसे आप हो गए, यानी मैं भी अकेला हूं, आप भी अकेले हो गए। नारद जी पुराने जमाने के संवाददाता है ना, खबर जरा ऐसी चटपटी बना करके सुनाई। बोले सती जी गई थी यज्ञ में मिलने के लिए अपने पिता को, और मिलते मिलते दक्ष प्रजापति ने बोले ऐसा धक्का लगाया कि वो यज्ञ कुंड में ही स्वाहा हो गई। तो भगवान शंकर तो सब समझते हैं, ध्यान में बैठे हैं, पता है। तांडव नृत्य करने लगे और तांडव नृत्य करते 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 भगवान शंकर ने अपनी जटा को कि एक बाल को निकाला, नीचे पटका। वीरभद्र उससे पैदा हुए। बोले वीरभद्र भगवान की दक्षम सयज्ञम जही। और आदेश दिया कि जाओ कि दक्ष के यज्ञ को दक्ष के साथ जीत लो, नष्ट कर लो। डम डम डमरु डमाक डमकत कर सिर पे विशाल है, मुंडमा थिरगत है। तांडव नृत्य कर रहे हैं भगवान शंकर। इधर आए वीरभद्र और आकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया। और इधर भगवान शंकर सती जी के जले हुए देह को उठा करके त्रिलोकी में भ्रमण करने लगे। देवता भयभीत हुए जब दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, दक्ष प्रजापति का सिर भी काट दिया गया। आए भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तुम वहां थे क्यों थे? बोले गलती हो गई, निमंत्रण मिला था। बोले निमंत्रण तो सब जगह का मिलता है, लेकिन कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए तो विवेक होना चाहिए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनु से उस सती के देह को नष्ट किया, और जहां जहां सती के देह के जो अंग गिरे वह शक्तिपीठ के नाम से स्थापित हुए हैं। 108 शक्तिपीठ का वर्णन आता है। देवी भागवत जी में 72 शक्तिपीठों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर तो क्रोध में हैं। ब्रह्मा जी को लेकर के आए हैं भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कहा कि जाओ जो पहला जीव मिले उसको ले जा करके दक्ष के सिर पर जोड़ दो। बकरा दिखा सबसे पहले, उसका सिर काट करके दक्ष के मुख से जोड़ा। अब दक्ष प्रजापति स्तुति करते हैं। भूयान अनुग्रह अहो भवतां कृतो में दंडस्तोया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुन चवाम भगवन् अवज्ञः तुभ्यं हरेश्च कुतैव धृतः वर्तेषु। प्रभु आपने मेरे को जो दंड दिया वह योग्य दंड ही दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब दक्ष प्रजापति का जब बकरे का सिर मिला तो उससे स्तुति करता है। जब तक मानव का मुख था तब तक वह निंदा ही करता था। तो भगवान प्रसन्न हुए और बकरे का मुख जब लगा तो उस यज्ञ को भी पूरा किया। यज्ञ में भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि भैया देखो जो मुझ में, भगवान शंकर में और ब्रह्मा जी में भेद करता है, बोले वह क्या है? भेद बुद्धि है, कुबुद्धि है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेकः प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एक। बोले यह एक ही एक शक्ति
तीन भागों में विभक्त हुई है। एक सृजन करती है, एक पालन करती है और एक संहार करती है। एक ही शक्ति तीन भागों में विभक्त हुई है। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु तो एक दूसरे को क्या मानते हैं? सेवक, है ना? एक दूसरे के सेवक मानते हैं, एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सियपी के, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हो सेवक स्वामी सखा सियपी के, सेवक स्वामी सखा सियपी के। सेवक मानते हैं, एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर मोहि सपने हु नहीं पावा। बोले वह नर मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हरिहर यो प्रकृति रे कहा, प्रत्यय भेदे न रूप भेदोयम। एक प्रकृति एक है, हरि धातु से बना हुआ, ई प्रत्यय लगा दिया तो हरि भगवान विष्णु, और अप्रत्यय लगा दिया तो हर भगवान शंकर बन गए। वैसे ये जो भाषा है, ये शास्त्रों की जो इसका जो वो है सार, इसका जो लक्ष्यार्थ है, व्यंग्यार्थ है, अलग है। क्यों ये घटना क्यों घटित हुई? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री राम रामेश्वरम जी में रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। एक बार विष्णु शंकर जी की आराधना करते हैं और एक नियम बनाया उन्होंने अपने जीवन में कि 1000 स्वर्ण कमल वह रोज भगवान को चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। और इसके लिए वह नित्य स्वयं जाते थे सरोवर में कमल दल लेने के लिए, और रोज भगवान को शौक 1000 कमल दल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु शंकर जी को चढ़ाते हैं। भगवान शंकर जी के 100 नामों का उच्चारण करते हुए, शिव सहस्राक्ष पाठ करते हुए। अब साधना जब पूर्ण होने वाली थी, आज अंतिम दिवस था साधना का। ओम पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1000 कमल